एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू के खेत बहुत बड़े थे, लेकिन कई वर्षों से बारिश कम हो रही थी, इसलिए उसकी जमीन सूख कर बंजर हो गई थी। हर सुबह वह खेत में जाकर मिट्टी को देखता और सोचता, काश मेरे खेत में पानी होता तो फसलें लहलहा उठती। गांव के पास ही एक जंगल था। उसी जंगल में एक बड़ा और दयालु हाथी रहता था। एक दिन हाथी नदी की ओर पानी पीने जा रहा था। तभी उसने देखा किसान रामू जमीन पर बैठा बहुत उदास है। हाथी पास आया और अपनी सूंड से हल्के से रामू के कंधे को छुआ, जैसे पूछ रहा हो, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने हाथी को अपनी परेशानी बताई। मेरे खेत सूख गए हैं, बारिश नहीं हो रही। अगर पानी ना मिला तो मेरी फसलें नष्ट हो जाएंगी और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। हाथी ने चुपचाप नदी की ओर देखा, फिर खेत की ओर। उसी समय उसके मन में एक विचार आया। अगली सुबह जब सूरज अभी निकल ही रहा था, हाथी नदी किनारे गया, अपनी सूंड में पानी भरा और धीरे धीरे किसान के खेत की ओर चल पड़ा। उसने खेत में पानी डाला। रामू चकित रह गया। दूसरे दिन भी वही हुआ और तीसरे दिन भी। अब हर दिन हाथी नदी से पानी लाकर खेत में डालने लगा। धीरे धीरे बंजर जमीन हरी भरी हो गई। गेहूं और धान की फसलें लहलहाने लगी। गांव वाले हैरान थे। वे कहते, यह तो चमत्कार है, रामू के खेत कैसे हरे भरे हो गए? रामू मुस्कुराकर कहता, यह भगवान की कृपा है और मेरे मित्र हाथी की मेहनत। धीरे धीरे पूरे गांव ने समझ लिया कि असली ताकत दोस्ती और सहयोग में होती है। किसान और हाथी की दोस्ती की मिसाल गांव-गांव में फैल गई। फसल कटाई के दिन रामू ने सबसे पहले अपने मित्र हाथी को बुलाया। उसने उसके सामने ढेर सारी गन्ने और फल रखकर कहा, यह सब तुम्हारी मदद के बिना संभव नहीं था। तुम केवल मेरे मित्र ही नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा हो। हाथी खुशी से चिंगाड़ा और अपनी सूंड से किसान को गले लगा लिया। उस दिन से किसान और हाथी हमेशा साथ रहने लगे।